ये हम हाँ प्रभु का धन्यवाद हो उसके महान फजल के लिए। बाइबल में एक जगह पर प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, पौलुस और सिलास वचन प्रचार कर रहे थे और एक जन्म का लंगड़ा उन्हें टकटकी लगाए देख सुन रहा था। जब आप उसके ग्रीक ट्रांसलेशन में जाएंगे तो उसका जो टेंस निकलता है वो कंटिन्यूस टेंस निकलता, मतलब वो कंटिन्यूसली सुन रहा था। और जब उनको सुन रहा था तो पौलुस की नजर जब उस पर पड़ी तो पौलुस ने उसके आंखों में देखा कि इसको चंगा होने का विश्वास है। और पौलुस ने कहा, अपने पैरों पर खड़ा हो जा। और वह जन्म का लंगड़ा अपने पैरों पर खड़ा हो गया और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है रोमियो 10:17 में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। इसलिए हम सब जो यहाँ पर बड़े ईमान के साथ अपने यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आए हैं, वचन को ध्यान से सुने, अपने मस्तिष्क को, अपनी सोच को, अपने ध्यान को भटकने ना दें, अपनी इंद्रियों को वश में रखें, ताकि आज प्रभु की हर एक छोटी से बड़ी आवाज आप ध्यान से सुने, जो आपके आने वाले विश्वासी जिंदगी को परिवर्तित करने पाए। हालेलुया। तो आइए हम खुदा के कलाम में से निकाले उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक को हम पढ़ेंगे और कोई भी इसे अच्छी बुलंद आवाज में पढ़ने में अगुवाई करे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सिर्फ ढूंढ कर उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाओ। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना दिया। ठीक है, यहाँ पर एक बात है जिसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। आज के हमारे आह्वान को कितने लोगों ने पढ़ा? दो पेड़ दो जीवन। ठीक है, तो आज इसी को हम समझेंगे। ये जो दो पेड़ अदन की वाटिका में रखे गए थे, इसके विषय में हम जानेंगे। और हर एक विश्वासी को, हम सबों को जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाइबल हमें एक चीज स्टार्ट करती है, सांप सब बातों में धुर था और शैतान सांप के रूप में अदन की वाटिका में आया। अब आपको और मुझको अपने विश्वासी जीवन में एक बात को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि कोई और बात से नहीं, परमेश्वर के वचन ही को ट्विस्ट करके शैतान हमारे फेथ से खेलता है, हमारे विश्वास से खेलता है। क्योंकि देखिए वहां पर उसने एक पहला झूठ बोला, क्या सही है कि तुम इस वाटिका के, क्या लिखा है, फिर से पढ़ो, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। वहां पर क्या लिखा है? उसने पहले ही झूठ बोल दिया, जबकि परमेश्वर ने क्या बोला था। अब देखिए उसके ही एक अध्याय पहले, जहां पर परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ हैगा, 2 का उसका 16वां आयत पढ़े। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। बिना खटके खा सकता है। शैतान आया और उसने क्या किया? एक झूठ बोला कि किसी भी वृक्ष का फल ना खाना। अब यहां पर आपको और मुझको वचन की जानकारी होना जरूरी है। अभी हमने देखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। अब यहां पर क्या हुआ? हवा ने एक काम किया, वो उसके झूठ में फंस गई, उसके जाल में फंस गई। और उसने क्या किया? उसने कलाम किया
कि इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा, तो सबसे पहली गलती उसने क्या करी, उसने खुदा के कलाम में से एक वर्ड को खा गई। आपको ध्यान रखना होगा, यहां पर परमेश्वर ने क्या बोला है। अगर पीछे 16वीं आयत को पढ़े तो क्या लिखा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, हाँ, तू वाटिका के सब वृक्षों का सब हटा दिया गया। स्त्री जब जवाब दे रही है शैतान को उसके झूठ का, तो उसने क्या किया, सब हटा दिया। और उसके बाद वहां पर वो जवाब देती है कि परमेश्वर ने कहा ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तो उसने सब को हटा दिया और छूने को जोड़ दिया। इसलिए ध्यान रखें, वचन से कोई तुम्हें बहकाने ना पाए। जब आप किसी वचन को सुनते हैं, बाइबल से टैली करें किन कंटेक्स्ट में वो लिखा गया। पौलुस अगर बोल रहा है तो किस लिए बोल रहा है। कई बार हमारे विश्वासी जीवन जीने का बड़ा बोझ इसलिए बन जाता है क्योंकि वो लिखा किसी और परिप्रेक्ष्य के लिए है, और उससे हम अपने विश्वासी जीवन में बोझ की तरह लिए फिरते हैं कि हम इसके लायक नहीं। और यही मौका किसको, शैतान को मिल गया। देखिए कितना शैतान ट्विस्ट करता। उसने अगर आदम और हवा के साथ किया ना, तो यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। यरदन में जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, जो कि पृथ्वी की सबसे नीची जगह है, तो आकाश खुल गया और एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और हेब्रोन जो कि सबसे ऊंचा पहाड़ है, वहां पर भी भविष्यवाणी हुई, आकाश खुला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। लेकिन जब आत्मा यीशु को जंगल ले गया और शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई, तो वहां पर वो कहता है कि क्या तू प्रभु का पुत्र है। देखिए निकाले मत्ती उसके 4 अध्याय में क्या लिखा हुआ है। वो क्या बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, वहां लिखा है। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र। अब यहां पर बस यदि तू परमेश्वर का, उसने क्या कहा गया, प्रिय। वो एक वर्ड को हटा देगा, वो उसकी मनसा है झूठ करने की, वो एक को हटाएगा ताकि तुम दूसरा जोड़ सको। और आज हमारी जिंदगियों में, हमारे रिश्तों में तमाम जगहों पर समस्याएं कहां पर आ जाती है, जब हम इस बात को, वो हमारे अंदर क्या डालता है कि तुम प्रिय नहीं हो। वो तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे से प्यार नहीं करते, तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे ऑफिस वाले तुमसे प्यार नहीं करते, है ना। और वो इन चीजों को करके, और कई लड़ाइयों की, अधिकतर लड़ाइयों की जड़ यही है। इसलिए आपको और मुझको समझना है कि यहां पर क्या हुआ, अवसर मिला, शैतान को अवसर मिला। और इस अवसर में उसने क्या किया, उसने, मैं इस बात को मानता हूं कि स्त्री और आदम दोनों खड़े, हवा और आदम दोनों खड़े हैं, और उसने जब इस बात को देखा कि सब हटा दिया गया है, छूना जोड़ दिया गया है, तो वो निश्चय जानता था कि छूने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया है। तो मैं इस बात को मानता हूं, मेरा विश्वास है कि वो उस पेड़ के पास गया और उसने उसको छुआ, देख कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं मरता, तुम भी नहीं मरोगे। और हवा उसी झूठ में आ गई और उसने फल को तोड़ा और देखा तुम नहीं मरे, तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, देखो तुम नहीं मरे। और उसने उसमें से खा लिया और आदम को भी दिया। आपको और मुझको समझना है, असली में यही शैतान का एक बड़ा जो कार्य है। वाटिका में 2 वृक्ष है, एक जीवन का वृक्ष है, एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष व्यवस्था है, और जीवन का वृक्ष खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। और शैतान हमेशा, कई बार हमारे जीवनों में हम ये सोचते हैं भले और बुरे का ज्ञान होना तो भला ही है। अगर हमें पता होगा कि भला क्या है और बुरा क्या है, तो हम भला करेंगे, बुराई से दूर रहेंगे। लेकिन ये सत्य से परे है। ध्यान रखें, यीशु मसीह ही जीवन का वृक्ष है, जिसके द्वारा आप संपन्नता, आशीष, समृद्ध और परमेश्वर को पसंद जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और इसलिए आपको और मुझको कुछ बातों को जानना है, ठीक है। शैतान क्या करता है, अब जब मनुष्य को पता चला कि अच्छा और बुरा, तो यह एक किस्म की व्यवस्था है, ध्यान रखिए, ठीक है। यह एक किस्म की व्यवस्था है। और यही झूठ शैतान मसीहों से और विश्वासियों से कह रहा है, तुम व्यवस्था का पालन करो जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, परमेश्वर इससे खुश होता है। ध्यान रखें,
परमेश्वर उससे खुश नहीं होगा। जैसे ही तुम परमेश्वर यानी आपसे कुछ नहीं होगा, जैसे ही तुम व्यवस्था के पेड़ से खाते हो तुम मर जाओगे। बाइबल कहती है कि तुम व्यवस्था का पालन करोगे तुम मर जाओगे। बाइबल कहती है मृत्यु की सेवकाई जो पत्थरों पर खुदी हुई है वो 10 आज्ञाएं हैं। पाप की मजदूरी, ठीक है ना। वचन 6 को पढ़े, उसके अंदर क्या लिखा है? उत्पत्ति 3 में अभी अपन चल रहे हैं। अतः जब स्त्री ने देखा हाँ कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा हाँ और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ठीक है, तो अब ये दोनों साथ में खड़े हैं और आदम को मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा है, लेकिन आदम भी शैतान के झूठ में फंस गया। हमारी कई बार अलाली आलसीपन, जब हम वचन के लिए गंभीर नहीं होते, जब हम कोई वचन सुनते हैं, भले ही हम यूट्यूब में सुन रहे हो, भले ही हम सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी मीटिंग में या किसी जगहों पर हम वचन को सुन रहे हैं, हम उसको यकीन कर लेते हो, अच्छा बाइबल में ऐसा लिखा इसने बोला है। नहीं, एक बार मैं हमेशा बोलता हूं अपने सुनने वालों से कि एक बार जरूर जब आपको ऐसा पता चलता है कि ये विश्वासी जीवन के लिए, उसको बाइबल के अंदर पढ़े, थोड़ा सा उसके लिए आपको एक प्रयास करना होगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, शैतान को सुना जो उसकी पत्नी से बात कर रहा था, जो आधा झूठ था आधा सच था, तो दोनों की आंखें खुल गई। प्रभु ने दोनों को संपूर्ण बनाया था साफ, किसी चीज की कमी नहीं थी। अब आंखें खोलना ये आपके और मेरे ऊपर है कि हम आंखें किससे खोलना चाहते हैं, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से या व्यवस्था के द्वारा या यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु ने हमें संपूर्ण बनाया और आजाद मर्जी हमें दी है, ठीक है ना। आदम और हवा ने गलत वृक्ष को चुना और तो उन्होंने चुना तो उनकी आंखें खुली और अब उन्हें पता चला कि वो नंगे हैं। दूसरे शब्दों में व्यवस्था हमेशा आपको एहसास दिलाएगी कि आपके अंदर कुछ कमी है। ध्यान रखिए, जब आप व्यवस्था में आएंगे, व्यवस्था जब मैं बोलता हूं इसका मतलब ये 10 आज्ञाओं के साथ साथ हर एक वो कार्य जो आपके द्वारा किया जा रहा है, जिसे आप स्वयं की धार्मिकता में ले रहे हैं कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, आपके अंदर कमी रहेगी। इसलिए अनुग्रह की अधीनता को स्वीकार करें कि प्रभु मैं नहीं, लेकिन आप मेरे जीवन को ग्रहण योग्य बनाए। हालेलुया। रोज प्रभु के आगे समर्पण करें, रोज प्रभु से कहे प्रभु ये मैं हूं, मैं अपने आप को खाली करता हूं, मुझे अपने अनुग्रह से भर, ताकि हर एक तेरी पाक पवित्र मर्जी मेरे जीवन में पूर्ण होने पाए। हालेलुया। अब क्या होता है, दूसरे शब्दों में व्यवस्था हमेशा, ठीक है। अंजीर के पत्तों के उन्होंने फिर क्या कर दिए, लंगोट बना लिए। हो सकता है डॉक्टर हैं, अस्पताल हैं, और जब हम अपने प्रयास करते हैं, अब ये सारी चीज की उपज जड़ कहां से निकली, पाप कहां से है, फल खाने से, है ना। पाप बीमार, हम बीमार होते हैं, हमें प्रभु ने तंदुरुस्त बनाया था, हमें उसने कोई बीमारी नहीं दी थी, हमें कोई प्रकार की समस्या नहीं दी थी, उसने हमें संपूर्ण बनाया था। लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने से, व्यवस्था से हुआ क्या, फिर ये तमाम चीजें हमारे जीवन में आई और फिर वे चीजें जो नष्ट हो जाती हैं, मरती हैं, ये सब ने मृत्यु को लेकर आया। मतलब सब थके रहते हैं, बोझिल रहते हैं, पर प्रभु नहीं चाहते कि ऐसा हो। प्रभु चाहते हैं कि आप संपूर्ण बने रहे। हालेलुया। प्रभु की ये मर्जी नहीं है कि आप हमेशा बोझिल रहे, आप मर जाए, आप बीमार रहे, आप कष्टों में रहे, आप परेशानियों में रहे। प्रभु ये बिल्कुल नहीं चाहता। प्रभु ये चाहता है कि आप रात को सोए तो आनंद के साथ सोए, सवेरे उठे तो बड़ी ताजगी के साथ उठे और दिन भर प्रभु के सामर्थ्य में अपने जीवन को जिए। हालेलुया। और इसके लिए प्रभु ने क्या किया, आप देखिए, एक बहुत खूबसूरत बात है। इसलिए इन 2 पेड़ों के विषय में, 2 जीवन के विषय में हम आज सीखने जा रहे हैं। अगर हम निकालें लूका उसका 24वां अध्याय, तो वहां पर हमें एक बात मिलती है, इम्माउस के मार्ग में यीशु मसीह पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। और जब हम इसमें पढ़ते हैं इम्माउस के मार्ग में, तो इसमें कुछ बातें जो है आपको और मुझको जानना है, ठीक है। वाटिका में एक दंपत्ति है, पति पत्नी है, ठीक, वाटिका में। और यहां पर भी एक दंपत्ति है, कहां पर, इम्माउस के मार्ग, मिस्टर एंड मिसेस के पास। ये भी निराश है,
ठीक। अब कई बार आपको और मुझको समझना है कि ऐसा क्यों। पूरी भीड़ के होते हुए यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुके हैं, पूरी भीड़ के होते हुए, एक बड़ी भीड़ है प्रभु के पास, लेकिन प्रभु उन्हें नजरअंदाज किया। मुर्दों में से जी उठने के बाद वो एक दंपत्ति पर फोकस किया, मिस्टर एंड मिसेस क्लोपास पर, और वे आ रहे थे यरूशलेम में इमाउस के मार्ग पर, जहां वे रहते थे, वे चल रहे थे और यीशु उनके साथ चलने लगे। तब उन्होंने कहा, दोनों में बातचीतें हुई, क्या तुम बात कर रहे हो? तो ये लोग बोलते, क्या तुम्हें नहीं मालूम यरूशलेम में क्या हुआ? क्या तुम नहीं जानते इतनी बड़ी घटना को? वो जो मसीहा हम जिसको समझते थे आया और उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। क्योंकि इनकी जानकारी थी, ये जो विश्वास करते थे कि मसीह आएगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा और न्याय करेगा, लेकिन इनकी जानकारी अधूरी थी। क्योंकि यीशु मसीह आएगा, पहले वो जड़ को खत्म करेगा, अर्थात पाप को, जिसके लिए सलीबी मौत जरूरी है। और जब वे चलने लगे, वे निराश थे, वे हताश थे, वे उदास थे। लेकिन यीशु मसीह ने फिर क्या किया? कई बार हमारी जिंदगियों में भी ऐसे ही होता है ना? चर्च में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो सुनते ही नहीं वचन, एक वो जो सुनते हैं परंतु गलत चीजों पर जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद ने कहा क्या है, वहां पर मंद बुद्धियों लिखा हुआ, वो हिस्से को पढ़े जरा, दो विचारधारा। हाँ, उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मत लगिए। निर्बुद्धियों का मतलब होता है बिना सोचे समझे, ग्रीक में, ठीक है। अब यहां पर प्रभु कहते हैं, मूसा से लेकर उत्पत्ति, जो 5 पुस्तकें हैं, जब वो कहते हैं मूसा तो उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, और भविष्यवक्ता में आ जाता पहला राजा, दूसरा राजा, इतिहास तक। ये बातें अभी इन्होंने बताई थी कि वो उनका जो इमाउस था, जहां पर वे गांव में थे, वो आ गया। वहां लिखा है वो आगे निकलना चाहता था। अभी उन्होंने क्या बात बताई? भविष्यवक्ता तक की बात बताई थी, लेकिन यीशु मसीह आगे जाना चाहता, तो वहां पर इसलिए बाइबल इस बात को कहती है कि भजन संहिता के विषय में और समझाना चाहता था प्रभु। लेकिन हुआ क्या कि वहां से फिर जब वो वहां पहुंचे, है ना, क्योंकि जीवन का वृक्ष जो है वो खुद खुदावंद यीशु मसीह है, और जब यीशु मसीह सिखाते हैं तो वो अपने विषय में सिखाते हैं, पूरा मूसा की व्यवस्था से लेकर अंत तक, ठीक है ना, जिसकी हमें जरूरत है। जब वो गांव पहुंचे तो वो आगे जाना था, ऐसा जान पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि जिस जगह यरूशलेम से ये इमाउस का मार्ग जो है, ये 7 मील की दूरी की जगह है, ठीक है। और धर्मशास्त्र यहूदियों ने 3 भागों में बांटा है। अगर हम पुराने अहद को देखें तो उसमें है मूसा की 5 पुस्तकें, भविष्यवक्ता, और फिर उसके बाद भजन संहिता, ठीक है। यीशु मसीह भजन संहिता के विषय में भी बताना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यीशु कौन थे तो वे फिर वापस गए, और फिर जब वे अटारी में मिले, उन्होंने चेलों को बताया कि हमारे साथ यीशु थे, और फिर यीशु मसीह ने वहां पर उनको सारी चीजों को भजन संहिता के विषय में पूरा किया, पूरा बताया। किसके विषय में? अपने विषय में। क्योंकि जीवन का वृक्ष कौन है? यीशु मसीह। और वो चाहते हैं कि चाहे व्यवस्था हो, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे भजन संहिता हो, तुम जानो हर जगह मेरा अनुग्रह बना हुआ, ताकि तुम अनुग्रह की मांग करो, ना कि तुम अपने कर्मों के द्वारा कुछ बनने का प्रयास करो, ठीक है। क्योंकि सचमुच में जब आप देखेंगे खुदा के कलाम की ओर, तो हर जगह आपको वो वचन में यीशु मसीह नजर आएगा, हर पन्ने पर। लूका जब हम 24 और उसकी 25 से 33 को पढ़ते हैं तो वहां पर देखिए एक बहुत अद्भुत बात हुई। अब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप लिख लें अगर आप लिखते हैं। वहां पर क्या हुआ, इन्होंने यीशु मसीह को अपने घर में निमंत्रण दिया कि तू हमारे साथ चल, और अब जो मेहमान था वो मेजबान बन गया। अगर बाइबल को पढ़े उस जगह पर, वहां पर क्या लिखा हुआ है, जब वे उसके घर गए यीशु मसीह, तो क्या लिखा है? जब वे उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, हाँ, जब वे उनके साथ भोजन करने बैठा, हाँ, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद
धन्यवाद किया, जो मेहमान है अब वो मेजबान बन गया और उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर हाँ उनको देने लगा। हाँ। तब उनकी आंखें खुल गई। अब उनकी आंखें क्या हो गई है? एक आंखें कहां खुली थी? जब उन्होंने अच्छे और बुरे का, और यहां पर यीशु मसीह ने क्या किया? उन्हें रोटी दी और जैसे दी उनकी आंखें खुल गई और वो पहचान गए यीशु मसीह को, जीवन के वृक्ष को पहचान गए, वो जीवन को पहचान गए और वो तुरंत वहां से वापस लौटे और चेलों को बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने उन्हें लूका में इसलिए कम्युनियन दिया। हम इसलिए जब कम्युनियन की सहभागिता करते हैं तो हम बोलते हैं इसे हम ग्रहण करते हैं, हम लेते नहीं है। क्योंकि क्या हुआ? वहां पर हवा ने लिया और दिया, हवा ने खुद लिया और दिया, यहां पर यीशु मसीह ने दिया और इसलिए हम कहते हैं कि हम इसे ग्रहण करते हैं ताकि हमारी आंखें खुल जाए। ठीक है। अब पूरा पतन जो है, रोग, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, यह सब कैसे आए? सब खाने से, एक गलत चीज खाने से। ठीक है ना। इसी आशा से मनुष्य को वो कुछ देता है कि सब कुछ बहाल कर सके। उसने रोटी ली, यीशु ने, यह चिन्ह है कि मेरा शरीर तोड़ा जाएगा और तुम मेरे शरीर को खाओगे। वचन कहता है तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। आदम हवा की आंखें खुल गई थी, उन्होंने जाना वे नंगे और सहाय है, पर उनका अभाव समझ में आया। पर इस दंपत्ति ने आंखें खुलने पर यीशु को जाना कि वे जिंदा है। यीशु को जानना जीवन है मेरे अजीजों। हालेलुया। यीशु को जानने के बाद वह सबसे सेहतमंद दंपत्ति बन गया। मालूम है आपको? सबसे सेहतमंद कैसे हुआ? जो तुरंत हुआ, क्योंकि लिखा है वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को चले। 7 मील की दूरी कम नहीं होती। वे उसी घड़ी उठे और तुरंत फिर चल दिए, सेहतमंद बन गए। उन्हें चंगाई मिली, बल मिला, शक्ति बहाल हो गई। वे वापस यरूशलेम गए और फिर यीशु से मिले और इस बार यीशु ने पूरा कर दिया मूसा भविष्यवक्ता और भजन संहिता का कथन उस अटारी में। हालेलुया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्हें ये जो बल मिला, ये सामर्थ्य मिली, इसके लिए हमें कुछ चीजों को जानना है जो यीशु मसीह ने ये दिया। 2 वृक्ष के जो मेन बात है, अगर हम निकालें भजन संहिता 105 उसके 36 और 37 को पढ़ें। उसने उसके देश के सब पहलौठों को उसके पुरुष के सब पहले फल को नष्ट किया। तब वह इस्राएल को 16 चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। उनमें से कोई भी निर्बल ना था। अब देखिए एक चीज, पहली बार जब रोटी का जिक्र होता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है। बाइबल जब पहली बार रोटी का जिक्र करती है तो इसकी शुरुआत अच्छे से नहीं होती, क्योंकि जब आदम ने गड़बड़ करी, फल खा लिया, गुनाह किया, तो परमेश्वर ने कहा अब तू पसीने की रोटी खाएगा। और दाख मधु का जो पहली बार जिक्र होता वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि नूह जब जल प्रलय से निकला तब उसने दाख की बारी लगाई थी और वहां पर उसने दाख मधु पिया और उसके बाद वो निर्वस्त्र हो गया। तो इसका जो पहला विवरण है वो हमें अच्छा नहीं मिलता। लेकिन उसके बाद, क्योंकि ये अपने आप में अच्छे नहीं है, ये अपने आप में अच्छे नहीं है, लेकिन जब मलकीसिदक का बादशाह, जो शालेम का बादशाह है, मलकीसिदक की रीति पर याजक जब रोटी और दाख मधु लेकर आता है, यह हमें कम्युनियन के विषय में बताता है। हालेलुया। उत्पत्ति 14:18 में यह कम्युनियन को हम पाते हैं। सर्वोत्तम आशीष। कई बार कुछ मसीह जो यीशु के जीवन को रोटी मानते हैं, लहू से उनको नहीं, रोटी मानते हैं। कैसे? कि बस मसीह ने जो जीवन जिया उसी जीवन को जियो। समझना इस बात को। कई विश्वासी यीशु मसीह ने जो जीवन जिया, माफ करो, क्षमा करो, बेशक ये अच्छी बात है, रोटी को लेना है ना, उसका जीवन जो है उसको लेना है और उन्होंने जो बातें करी उनको फॉलो करना है, लेकिन उसके परमेश्वरत्व होने और लहू पर ध्यान नहीं देते।
सिर्फ एक ऐसा जीवन जो यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो लोगों को माफ करता था, वो हमेशा सेवा में लगा रहता था, भूखों को खाना खिलाता था, इस पर कॉन्सेंट्रेट तो ठीक है, लेकिन उसके परमेश्वरत्व और उसके लहू की सामर्थ पर भी हमें अपने ध्यान को देना है। ठीक है ना? वो कहते हैं लहू के द्वारा पाप की क्षमा सही है, पर रोटी किस लिए? वे कहते हैं शरीर तोड़ा गया यीशु का हमारे पापों के लिए, पर यह एक समस्या है, इसको विशेष ठहराना। दोनों एक साथ लिया जाना चाहिए, ये दोनों जो है वो एक साथ लिया जाना चाहिए। रोटी का मकसद है उनका शरीर तोड़ा गया आपके शरीर को जोड़ने के लिए, ठीक है? उनका लहू बहाया गया आपके स्वस्थ शरीर से पाप को हटाने के लिए। हालेलुया। अब समझे हुआ क्या है, इसको समझिएगा। ये दो वृक्ष, दो जीवन जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? एक वृक्ष अच्छे और बुरे का, जिसमें आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान रहता, आप बोलते हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करते। नो, जीवन का वृक्ष कौन है? यीशु मसीह, जो हमें बहाल करता है। आंखें दोनों जगह खुली, लेकिन बहाली आती है, कैसे आती है? बाद में बाइबल कहती है परमेश्वर उन्हें सोने चांदी के साथ बाहर ले गया, मतलब दौलत के साथ। लिखा है उसमें कोई भी निर्बल न था, कोई बीमार न था, कोई कमजोर न था। ये मालूम है 12 गोत्र के लोग कितने थे? 20 से 30 लाख लोग। इतिहासकार बताते हैं ये करीबन 20 से 30 लाख थे, लेकिन इसमें से एक भी निर्बल नहीं है। क्या कारण है कि एक भी निर्बल ना था? बाइबल इसको कहती है। और जो निर्बल शब्द है उसका हिब्रू जो शब्द आया है वह है काशाल। काशाल का मतलब होता है लड़खड़ाना, झूमना, डगमगाना। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो लड़खड़ा भी रहा हो, झूम रहा हो या डगमगा के चल रहा हो, सब बिल्कुल मुस्तैद है। हालेलुया। तो सबसे पहली जगह होती है टांगे, क्योंकि उनमें मार्च करने वाले थे, निर्जन प्रदेश में वो चलने वाले थे, तो उनकी टांगों को उसने चंगा किया। ये कैसे हुआ? उस एक रात पहले कुछ हुआ था, इससे एक रात पहले कुछ हुआ था जब वो निकाल के लेकर आए, उसको समझना है। निर्गमन 12वें अध्याय में इन्होंने फसह मनाया। अब इस फसह को आपको और मुझको समझना है, ठीक है? प्रभु ने कहा तुम 10वें दिन एक मेमना लेना, जो भेड़ का बच्चा होता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारा होता है, ठीक है? और प्रभु ने कहा इसे 4 दिन अपने पास रखना। अब आप सोचिए, इतना प्यारा सा जो 1 साल से कम उम्र का भेड़ का बच्चा जो दिखने में बहुत क्यूट है, लगाव तो हो ही जाएगा। हाँ, उसको 4 दिन अपने साथ रखना, उसको खिलाना पिलाना, उसके साथ रहना, और जब लगाव हो जाता है तो परमेश्वर कहता है क्यों कहा कि उसके लहू को चौखटों पर लगाना, 4थे दिन पे उसे ज़िबा करना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको एक टेस्ट मिलेगा पिता और पुत्र का, पिता के प्रेम का पुत्र के लिए। तब आप उस अर्थ को समझ जाओगे कि आपके और मेरे जीवन के लिए उस आसमानी बाप ने क्या किया है अपने बेटे को कुर्बान करने के द्वारा, ताकि तुम उसका एक टेस्ट ले सको। अब क्या होता है? चौखट पे लगाया गया लहू, मौत का फरिश्ता आएगा और उसको वहां पाप दिखेगा। हमारे जीवनों में पाप दिखता है, लेकिन वो लहू दिखेगा कि इसको तो दंड दिया जा चुका है, तो दोबारा दंड देना ये ठीक नहीं है, ये गलत है, वो दूसरी जगह ले लेगा। हालेलुया। यही होता है, ठीक है? वो दूसरी जगह ले लेगा। आपको समझना है, जब उसके बाद परमेश्वर कहता है 12वें अध्याय में कि लहू चौखट में लगा दिया, अब उस भेड़ के शरीर को अंदर लेकर जाकर भूनना है, जल और पानी में नहीं, है ना? उसको भूंजना है और उसको पूरे शरीर, अतड़िया, किडनी, तमाम चीज, सिर, तमाम चीजों सहित उसको कच्चा खाना है, भूंज के खाना है, और कमर कस के तुरंत खाना है। यहां पर जब आप 12वें अध्याय में देखेंगे भूना जाता है। कुछ लोग ये विश्वास करते हैं यीशु एक मनुष्य है, परफेक्ट मनुष्य, और अगर नियम माने हैं मतलब उसे कच्चा खा रहे हैं। अगर आप नियम मान रहे हैं तो उसे कच्चा खा रहे हैं। वो लहू की बात नहीं करते, क्रूस की बात नहीं करते, पर वह आग का स्थान है, दंड आज्ञा का स्थान है। समझिए, उसे भूनी के खाना है। समझना है कि वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, उसका जीवन
बेशक कई विश्वासी सिर्फ उसका जीवन लेते हैं, परमेश्वर होते हैं, वो नियमों को मानते हैं कि यीशु मसीह व्यवस्था को बहाल करने के लिए आए, अब एक अच्छा जीवन देने के लिए आए कि आप ऐसे जीवन को जियो। अगर तुम यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो ऐसा जीवन जीना चाहिए, लेकिन वो दंड आज्ञा के स्थान जो क्रूस है, सलीब है, उसको भी आपको और मुझको ध्यान रखना है। प्रभु कहते हैं उसके पुत्र को कच्चा मत खाओ, मेमना जिसे लहू बहाया मृत्यु का दूत आता है, ठीक है ना। और सिर पैर हथेलियों समेत जब आप कम्युनियन लेते हैं, यहां पर लिखा सीधे आपको खाना है। हम रोटी लेते हैं ना, रोटी तोड़ी और दी, ये बदन तोड़ा गया, लेते हैं। जब कम्युनियन लेते हैं तो आपकी आंखें अगर रोगी है या कोई रोग है अंदरूनी भी इसे ग्रहण कीजिए। जो समस्या है, चाहे लीवर, किडनी, चाहे जो, जब आप कम्युनियन ले रहे हैं आप चंगाई ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये आंखें खुलना, ये जीवन के वृक्ष से आंखें खुलने वाली बात है। जब आप इस कम्युनियन को ले रहे हैं, रोटी को ले रहे हैं, आप उसके बदन को ले रहे हैं, आप उसे कच्चा खा रहे हैं। परमेश्वर ने वहां पर कहा उसे कच्चा खाना, ठीक है। आप कम्युनियन ले रहे हैं, आप चंगाई ले रहे हैं। सिर उसकी बुद्धिमत्ता का ज्ञान है। इमाउस के मार्ग पर जब रोटी ली, उनकी आंखें खुल गई, उनका ज्ञान खुल गया। आप जितना ग्रहण करते जाएंगे आप उतने बुद्धिमान होते जाएंगे। प्रभु ने अपने बदन और अपने लहू को हमें दिया है, लिखा उसमें कोई भी निर्बल ना था। आपको मालूम है जब आप कम्युनियन लेते हैं, जब आप रोटी ग्रहण करते हैं, जब आप उसके बदन को ग्रहण करते हैं, आपका कोई रोग क्यों ना हो, आप चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि एक बदन तोड़ा गया है। जब आप उस लहू को लेते हैं, तब पाप की प्रभुता, पाप की जो मजदूरी मृत्यु है, वो उसका अब आप पर कोई हक नहीं, क्योंकि मृत्यु का फरिश्ता आएगा और वो देखेगा कि दंड दिया जा चुका है। किसको? यीशु मसीह को, आपके और मेरे बदले। तब हम उस जीवन में प्रवेश करने पाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमेशा उस वृक्ष से, जो जीवन का वृक्ष है, यीशु मसीह से खाएं और खुलते जाए तंदुरुस्त आशीषमय जीवन, जीवन के हर एक क्षेत्र में बलवंत जीवन, चाहे जंगल का सफर हो, चाहे समुद्र का 2 भाग करना हो, चट्टान से पानी निकलना हो, आप जब खुदावन के उस मेमने में से खाएंगे, लिखा उनमें से एक भी निर्बल ना था, और आप उस निर्जन प्रदेश में बिना लड़खड़ाए मजबूती के साथ आगे बढ़ने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु करे कि हमारे जीवनों में अगर ऐसा कोई बात बाकी है कि अभी भी हम अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल तोड़कर खा रहे हैं, तो अब ये समय है कि हम जीवन के वृक्ष के पास आ जाएं, ताकि यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए इस बात को प्रकट किया है कि पिता ने जो उस वाटिका से जीवन का वृक्ष का पेड़ अलग कर दिया था, वो यीशु मसीह में आज हमारे मध्य में है, ताकि हम यीशु मसीह जो जीवन का वृक्ष है उसमें से तोड़कर खाएं, होली कम्युनियन में शामिल हो, उसके बदन और लहू की उस बड़ी सामर्थ्य में हमारी आंखें खुले और हम यीशु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। दुआ करें।